क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर बहुत बार आ चुके हैं और आपके भी आने के पूरे चांस है। देखो इसका मतलब ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी कि आपके यदि अल्फा और बीटा दो द्विघात बहुपद के शून्यंक है, निम्नलिखित तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। दो आपको दे रखे हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालो और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो। ऐसा क्वेश्चन जब भी करना हो ना आपको, हमेशा बच्चे इस पे गौर करो कि अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर को छोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा देखो, इसका मतलब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज हैं, यानी कि शून्यांकों का योग है। जो अपन सत्यता की जांच करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, वो वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, वरना अल्फा प्लस बीटा आएगा कहाँ से। दूसरी बात ये, तो इसका अपन जब अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका मतलब हमेशा मैं आपको क्या सोचना सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि ये दोनों जब भी फाइंड करना हो ऐसी वैल्यू जिसमें स्क्वायर में अल्फा बीटा हो, चाहे वो कैसा भी हो अपॉन में हो, तो सम और प्रोडक्ट अगर निकालने हो तो हमेशा हमें क्या करना है, पहले इस जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है ना, इससे हमें प्लस यानी कि सम ऑफ जीरोज जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी पोने और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सी पोने लगा के करना है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो पहली बात तो ये कि हमें दे क्या रखा है, सब कुछ मान के चलते हैं, हम अल्फा बीटा मान के चलते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial। ठीक है, यानी कि माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यंक है। ठीक है, ये थोड़ी लिखनी है अपन को, क्योंकि अपन अल्फा बीटा मान के चलना है। इसके बाद समझो हमें निकालना है, मैंने आपको पहले बता दी क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। सम ऑफ जीरोज का मतलब शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। इट मीन्स हमें ए बी सी की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो अपन यहीं पर ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये दे रखा है, यानी कि दिया गया द्विघात बहुपद वो ये है। तो इट मीन्स हमें अगर इसको, मैंने जब भी कहा था कि जब कोई भी इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो एबीसी जब भी निकालना तो अपन को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। ठीक है ना, कंपेयर किसके साथ, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये बात हमें लिखनी है। अगर जैसे ही कंपेयर किया इसके साथ में तो हमारे पास ए की वैल्यू आई 1, क्योंकि एक्स का लेना नहीं है, बी की वैल्यू है माइनस पी और सी की वैल्यू है प्लस का क्यू, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो सुनो बच्चे, ये लिखने के बाद पहले ये उतारना, उसके बाद में ये। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब आप ये भी सोचो कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू नहीं निकालते तो फिर रखते क्या, इसलिए वो पहले उतारना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो माइनस है माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है माइनस की पी अपॉन ए का मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो प्लस का पी हो गया, नीचे 1 है कोई मतलब नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई, समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी है। ऐसे अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा एज इट इज, सी की जगह रखेंगे अपन क्यू और ए की जगह 1, यानी कि 1 का कोई मतलब नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, क्यू आ गया। ये समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। अब समझना बात को, अब उसने क्या पूछा, अब लेते हैं अपन फर्स्ट पार्ट। अब इसका फर्स्ट पार्ट आते हैं अपन, और वो फर्स्ट पार्ट है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ, हालांकि मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है। देखो आपने इतने दिन ये पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही बात है। लेकिन बच्चे ये भी एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसको देखो करना कुछ नहीं, जैसे अपन देखो एक बात बताऊँ आपको, 60 है ये, 60 को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं कह दूँ 30 + 30 या मैं कह दूँ 40 + 20, क्या फ़र्क पड़ता है, तो 60 इन टुकड़े करके लिखा है, बस दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। वो वाली बात यहाँ है कि मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर a + b का होल स्क्वायर -2ab कर दूँ मैं, ध्यान से समझना है ना, ये खुद मन से सोच के फॉर्मूला होता है कि अगर a² + b² को अपन ये लिख दें a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो यही बचेगा। कैसे बचेगा देखो, हालांकि आपको खोल के टाइम वेस्ट नहीं करना इसको, लेकिन मैं आपको खोल के सिखा देता हूँ। इसको अपन अगर खोलें तो a² + b² + 2ab निकलेगा, और ये -2ab अपन ले लिया, वो और ले लिया, तो इससे कट के बचेगा वही। तो अपन इसका मतलब ये है कि a² + b² को a + b का होल स्क्वायर -2ab कह सकते हैं, या फिर a - b का होल स्क्वायर, अगर अपन यहाँ -b का होल स्क्वायर लेते हो तो यहाँ पे +2ab लेना। लेकिन अभी आप अपन ने प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस में है। ये देखो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है, अल्फा माइनस बीटा होता ना तो अपन a - b का होल स्क्वायर +2ab वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप पूरी बात। अभी अपन कौन सा लगाएंगे, ये वाला प्लस वाला। इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, इस फॉर्म में कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab। 2ab का मतलब 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अभी अपन नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम के अंदर एक ही लिख के आना है, ऊपर वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, चलो अब अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग वो कहता है कि p रख लो। ठीक है, अल्फा बीटा की जगह रख सकते हैं p, ये समीकरण एक कहता है -2, और अल्फा इंटू बीटा रख सकते हो आप q। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 की वजह से तो लिखा p और 2 की वजह से q, तो इसको खोलें अगर अपन तो क्या आ जाएगा p² - 2q। ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ऐसे है आपका सेकंड पार्ट को अपन यहाँ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, दिमाग यूज करना पड़ेगा कि ऐसा तो कोई होता ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास, तो या तो अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा है, तो अपन इसको एलसीएम ले लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका इसमें डिवाइड करके सॉल्व करना तो आता ही है, बीटा इधर आ जाएगा अल्फा, यानी कि फिर वही बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन फर्स्ट p, और अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 वो है q। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा p/q। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बड़े आसानी से कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है।